हेलो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं परमानंद सिंह अपने YouTube चैनल गुरुजी सुपर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आज मैं 6 क्लास का जो 17 चैप्टर है परिमाप एवं क्षेत्रफल, ये चैप्टर है और जिसका एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 17.1। कल वीडियो हम बनाए हुए थे, उसमें 9 क्वेश्चन को ऐड किए हुए थे, लेकिन आज आगे चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला याद करना होगा। तो ध्यान दीजिए, पहला नंबर ये है, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, या हम लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B। ठीक है। अब दूसरा नंबर में चलते हैं, वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्या होता है 4 × भुजा, या हम लोग लिखते हैं क्या वर्ग का परिमाप बराबर 4a लिखते हैं। वर्ग की भुजा निकालना है, भुजा इक्वल टू क्या होगा, तो हमें क्या करना है, जब भुजा निकालना है और ये गुना कर रहा है तो यहाँ पर नीचे करेंगे ना, यहाँ ना भाग कर देगा, आ गया ना। भुजा बराबर परिमाप, यहाँ देखिए वर्ग की भुजा बराबर वर्ग का परिमाप बट्टा 4, इसे करने से वर्ग की भुजा निकल जाती है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर, समबाहु त्रिभुज की परिमाप इक्वल टू 3 × भुजा होता है, या हम 3a लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी का खेल है, हम निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज की परिमाप बट्टा 3 कर देंगे। इस तरह से समबाहु त्रिभुज की परिमाप आप जान सकते हैं और भुजा भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से वर्ग की परिमाप आप निकाल सकते हैं तो उसका भुजा भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इसे कहना यह है, एक वर्गाकार टेबल का भुजा 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर बिट का मूल्य 10 रुपया है, तो टेबल पर बिट लगाने में कुल कितना खर्चा होगा। तो ठीक है, वर्गाकार है टेबल ना, ये देखिए ऐसे, तो ये तो वर्गाकार टेबल हो गया। क्या बोलता है, एक भुजा दिया हुआ है कितना 75 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या, वर्ग का परिमाप या टेबल का परिमाप। चलते हैं लिखते हैं टेबल का परिमाप बराबर क्या होगा 4a होगा, बराबर क्या लिख सकते हैं 4 × a का वैल्यू 75। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 7 चौका 28 और 2 30, इतना क्या होगा, इतना 300 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ये देखना ये है कि 30 सेंटीमीटर बिट का मूल्य 10 रुपया है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये आप ये देखिए बिट लगाने का क्या, अब इसका देखना ना 300 सेंटीमीटर बिट लगाने का कुल खर्चा कितना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टेबल खर्चा, बिट का खर्चा बराबर कितना होगा, यहाँ पर देखिए जब 30 सेंटीमीटर में 10 रुपये खर्चा होता है तो 300 में कितना खर्चा हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर बराबर क्या करेंगे 10/30 गुना 300, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 भी कट जाएगा ऐसे, और 3 एकम 3 ऐसे, तो कितना हो गया, बराबर क्या हो गया 100 रुपया हो गया ना। तो 300 सेंटीमीटर जो पूरा परिमाप निकला उसका कुल खर्चा 100 रुपया हुआ। यदि आप देखते हैं कि अनुपात और समानुपात जो पहले बता चुके हैं उसके अनुसार बनाना है तो आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये भी देखिए एक और स्टाइल,
30, चलिए 30 सेंटीमीटर है। रेशियो कितना है? 10 रुपया है। समानुपात कितना हो गया? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 300 सेंटीमीटर हो गया और अनुपात क्या हो गया पता नहीं है, तो 100 रुपया लिख दिए। हम क्या करेंगे? 30/100 बराबर 300/x करेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, या 3 एकम 3 करेंगे और यहाँ भी 3 एकम 3 100। ऐसे भी होता है, 30 गुना करेंगे तो 100 जगह बराबर, ऐसे गुना करेंगे 100 एकम 100 अर्थात 100 रुपया हो गया। ठीक है ना। आप जो परिमाप के माध्यम से निकाल सकते हैं या अनुपात के माध्यम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 11 में देखिए, सवाल ये है कि वर्गाकार मैदान है। सॉल्यूशन, एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 50 मीटर है। दीपिका 3 चक्कर लगाती है। तो पहले हमें ये देखना है, परिमाप निकालिए वर्गाकार मैदान का। तो इसका वर्गाकार मैदान है, परिमाप निकालिए। परिमाप बराबर 4a होता है, 4 × 50 यानी 5 का 20, 200 मीटर हो गया। लेकिन कितना चक्कर लगाती है? 3 चक्कर लगाती है ना। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? कुल दूरी बराबर 3 चक्कर लगाती है ना, 200 3 गुना 200 यानी 3 दूनी 600 मीटर हो गया। कौन? दीपिका 600 मीटर दूरी तय करती है। अब यहाँ पर देखते हैं, सचिन है, सचिन जो आयताकार मैदान है। यहाँ पर देखिए, एक आयताकार मैदान है जिसमें वो 2 चक्कर लगाती है, जिसकी लंबाई 80 है और 60 क्या है मीटर है, 60 मीटर है। इसका परिमाप निकालिए, किसका? सचिन द्वारा ना। तो इसका हो जाएगा परिमाप, आयत का परिमाप बराबर था 2 × L + B। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? 2 × 80 और 60 कितना हो जाएगा? 814, 14 दूनी 28 यानी 280 मीटर ये दूरी तय करता है। लेकिन इतना परिमाप हुआ, लेकिन और 2 चक्कर लगाता है। ठीक है ना। तो कुल दूरी इसका, कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 28, 280 मीटर बराबर क्या? 28 दूनी 56, 560 मीटर क्या हुआ? दूरी तय करता है। और सबसे अधिक दूरी तय कौन किया? कौन? दीपिका ना। ये है दीपिका, इसलिए कहते हैं दीपिका। तो दीपिका अधिक दूरी की। ठीक है, लिख देंगे दीपिका। लेकिन कितना दूरी तय ज़्यादा किया? अब देख सकते हैं क्या घट रहा है। तो 600 में से 560 निकाल देंगे तो 40 हो जाएगा ना। चलिए लिख देते हैं 600 - 560 बराबर 40 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। पहले वर्ग को देखिए, उसके बाद आयत को देखिए, इसके बाद परिमाप निकालिए, कितने चक्कर लगाए उसको देखिए, गुना कर दिए। यहाँ पर आयत में भी यही काम किए। फर्स्ट में परिमाप निकाले, वो 2 चक्कर लगाया था ना, तो 2 से गुना कर दिए, 560 मीटर आ गया। दीपिका में भी यही काम किए। लेकिन सबसे अधिक यहाँ देखिए कौन ज़्यादा दूरी तय किया? तो कौन? दीपिका किया ना, 600 मीटर वाली। और कितना? तो घटा देंगे तो 40 मीटर हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, जबकि परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या? वर्ग की भुजा हम जानते हैं परिमाप। फर्स्ट में लिखे वर्ग का परिमाप बराबर क्या? 4a, यही जानते हैं ना।
परिमाप यहाँ दिया हुआ है 24 बराबर कितना 4 गुना ए। ठीक है, काट सकते हैं 4 एकम 4 और 4 छक 24। इस तरह से क्या देखें हम कि ए इक्वल टू कितना हो 6 सेंटीमीटर हो गया। यही आपका वर्ग का परिमाप हो गया। फॉर्मूला याद है तो सब बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है नहीं, हाँ एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो जो इसके धागे से जो एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है इसी धागे से, तो समबाहु त्रिभुज का एक भुजा है उसी को ज्ञात करना है। तो पहले ये देखते हैं सॉल्यूशन। क्या पहले वर्ग की एक भुजा दिया हुआ तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है। आपको पता है 4 इंटू ए का कितना दिया है 12, 12 चौक 48 क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया। वर्ग का परिमाप हो गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन क्या बोलता है जो धागा था उस इसी धागे से क्या बनाया गया है समबाहु त्रिभुज। क्या बनाया गया है समबाहु त्रिभुज। ये सभी बराबर है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ये कितनी भुजाएं हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज इक्वल टू क्या हो 3a होता है ना। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज सभी भुजा ये दिया हुआ है, तो परिमाप इतना हो गया। ठीक है, और इधर परिमाप कितना दिया हुआ है 48। ठीक है, तो क्या हम इसे काट सकते हैं ना 3 × 3 और 3 × 3 और कितना होगा 6, तो यानी 16 या 48 हो गया। इसलिए ये बराबर क्या होगा 16 सेंटीमीटर हो गया। अभी आप क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं। एक भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकाला है समपंचभुज का परिमाप। ठीक है, सॉल्यूशन पहले ये देखना हो गया समपंचभुज कितनी भुजा पंचभुज। ठीक है ना, समपंचभुज का परिमाप क्या होगा। चलते लिखते हैं परिमाप कितना हो जाएगा समपंचभुज यानी 5, तो क्या हो जाएगा 5 ये हो जाएगा। ठीक है, परिमाप निकालना है 5 ये हो जाएगा गुना, क्योंकि भुजा में पता है ए कितना 8 है, 8 ले देंगे 8 × 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अभी आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक आयत की लंबाई 44 सेंटीमीटर, चौड़ाई 28 सेंटीमीटर। पहले यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक चित्र बना दी आयत, ये कितना हो गया 44 हो गया और ये 28 सेंटीमीटर हो गया, 28 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको पता है आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B। ठीक है, लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है ना, तो ध्यान दीजिए 2 × लंबाई कितना है 44 + 28 बराबर कितना होगा 2 गुना 8 × 4 = 12 के 2 हो जाएगा, 4 × 2 = 6 और 1 7 हो जाएगा। गुना कर दिए कितना हो गया 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 7 × 2 = 14 हो जाएगा। ठीक है, 144 सेंटीमीटर इस आयत का परिमाप निकल गया। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या बोलता है, आयताकार टेबल का सतह है जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो चींटी है वह हमेशा घूम रही है, टेबल के किनारे किनारे घूम रही है, अर्थात परिमाप निकालना है। ठीक है ना, तो क्या निकालेंगे आयताकार टेबल। सॉल्यूशन आयताकार टेबल का परिमाप क्या होता है बराबर 2 × L + B, लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, परिमाप निकाले या दूरी, यही बात है, एक ही बात है, बराबर 2 × या ऐसे भी लिख सकते हैं। लंबाई कितना दिया हुआ है 120 + 90 कितना हो गया 2 × 0 के 0 होगा 9 10 11 1 हो जाएगा और 1 कितना हो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 42 यानी 420
सेंटीमीटर। क्या 420 सेंटीमीटर में था ना, तो 420 सेंटीमीटर की दूरी एक चींटी तय करती है। तो अभी आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, मैं फिगर बना दिया हूँ। एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई 45 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, लेकिन इसे तार से घेरना है चारों तरफ। ये क्या है सभी, इससे यहाँ से यहाँ तक इस चारों तरफ हमें तार से घेरना है, लेकिन 1 मीटर की दर से घेरने में कुल कितना खर्च होगा। ध्यान दीजिए, जब 1 मीटर में 20 रुपया खर्च होता है तो हमें 45 और 30 मीटर, इसका हमें पूरा परिमाप निकालना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले आपको क्या करना होगा, इसका परिमाप निकालना होगा। क्या, आयताकार भूखंड का परिमाप निकालिए। परिमाप बराबर होता है क्या, 2 × L + B। अपने क्या देगा, 2 × L का कितना 45 + 30 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 4, 5 के 5 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 150 सेंटीमीटर हो गया। क्या, इस पूरे जो आकृति है आयताकार भूखंड है इसका परिमाप निकल गया। अब बोलता क्या है, तो 1 मीटर में 20 रुपये खर्चा करना पड़ता है, तो 150 मीटर में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है ना, इसलिए क्या, घेराव करने में कुल खर्चा, ठीक है, कुल खर्चा बराबर कितना होगा, 150 रुपया। अब ये देखना है कि एक मीटर में हमें 20 रुपये खर्चा करना पड़ता है, तो 1 मीटर क्या है, मीटर सेंटीमीटर क्या, हमें यहाँ पर मीटर लिखना चाहिए। चलिए अब 1 मीटर का दाम 20 रुपये है, तो 150 मीटर का दाम कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 20 × 150 बराबर 15 30, 2 0 बैठा देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, 3000 रुपया हो जाएगा खर्चा। हाँ, तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, कुछ क्वेश्चन और रह गया है, ध्यान दीजिए। बर का परिमाप दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो भुजा निकालना है। हमें पता है कि बर का परिमाप कितना होता है, बर का परिमाप होता है 4a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन। तो बर का परिमाप होता है 4a और जिसका वैल्यू दिया है 100 सेंटीमीटर, तो हम काट सकते हैं, या नहीं तो फिर ऐसे नहीं आता तो a = लिखिए 100/4, ठीक है, 50 दूनी 100, यहाँ 2 से 2 एकम 2 और यहाँ 25, तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। हाँ, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, एक असुंता नाम की लड़की है जो एक आयताकार फील्ड है उसमें रोज अभ्यास करती है, जिसका लंबाई यहाँ पर L = इतना हो गया और B = 105, जिसकी लंबाई 160 मीटर है और चौड़ाई 105 मीटर है, और वह 3 चक्कर लगाती है, तो बताइए वो कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर लगाते हैं, इसका यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। आप देखिए पहले आयताकार, इसके जो आयताकार इसका परिमाप निकालिए। ठीक है, इसका आयताकार का परिमाप बराबर 2 × L + B होता है। ठीक है, तो 2 × L का वैल्यू 160 + 105 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 5 के 5 हो जाएगा, 6 के 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा 2। ठीक है, क्या मीटर में दिया हुआ है ना, इतना हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। क्या 530 मीटर क्या हुआ, इसका परिमाप हो गया। ठीक है, इसका पूरा परिमाप क्या हो गया,
530 यानी P इक्वल टू पेरीमीटर कितना हो गया 530 मीटर हो गया। अब देखना है 3 चक्कर लगाते थे कितना दूरी तय की, ठीक है। इसलिए 3 चक्कर लगाने में कुल दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 लिखिए इंटू कितना 530, ठीक है। अब बना के ये 3 0 0 हो गया, 3 3 9 हो जाएगा और 3 5 15 हो गया। क्या हुआ, इतना मीटर हो गया, या इसे हम किलोमीटर में बदलेंगे क्या होगा 1.590, क्या इतना किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप आज 17.1 है और ये समाप्त हो चुका है। आपको किसी भी तरह से वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप यदि परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद।